हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमेश रकटाटे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया मतलब जो बाल झड़ जाते हैं, गंजापन आ जाता है ना, उसे कहते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया दो प्रकार का होता है, एलोपेशिया एरियाटा और एलोपेशिया टोटलिस। एलोपेशिया टोटलिस में पूरे बाल झड़ जाते हैं, पूरा गंजापन आ जाता है, और एलोपेशिया एरियाटा में कुछ कुछ जगह पे बस बाल झड़ जाते हैं। तो इसके तो कई कारण होते हैं, जैसे हेरिडिटी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पित्त दोष का बढ़ जाना होता है, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे कई कारण होते हैं। तो हम तो यहाँ कारणों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ मेडिसिन पे आ जाते हैं। तो मैं आपको आज तीन तरीके मतलब तीन मेडिसिन ऐसे बताने वाला हूँ जिससे कि गंजापन दूर किया जा सकता है, मतलब कि बालों को वापस उगाया जा सकता है। और मैं जो ये तरीके बताने वाला हूँ ये आयुर्वेदिक तरीके हैं, और ये आयुर्वेद में, अथर्ववेद में लिखे हुए तरीके हैं, वही मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों लीच थेरेपी, मतलब जलों का से जो रक्त मोक्षण किया जाता है उसे कहते हैं लीच थेरेपी। तो इसे ये पंचकर्म में आता है। इसे कैसा किया जाता है कि जो लीचेस जो होती है, जलों का होती है, उसे आपके सिर में स्काल्प पे लगाया जाता है। तो ये जलों का क्या करती है, जो दूषित खून होता है, दूषित खून को ये चूसती है। जो पित्त दोष जो बढ़ जाता है उस कारण से खून दूषित हो जाता है, तो उसे ये चूसती है, और वहाँ के जो छिद्र होते हैं, वहाँ के जो पोर्स होते हैं, उसे ये क्लीन कर देती है, जिस कारण से वहाँ कुछ महीनों के बाद बाल उगना शुरू हो जाते हैं। दूसरा उपाय होता है हस्ती दंत मशी, या फिर हस्ती भस्म भी कहते हैं। ये जो होता है ये एक भस्म होती है जो कि हाथी के दांत से तैयार किया जाता है। इस भस्म को कैस्टर ऑयल में मिक्स करके मसाज किया जाता है, और इसे सुबह शाम दोनों टाइम किया जाता है। यह लगातार 3 से 4 महीने तक किया जाता है। उसके बाद धीरे 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 वहाँ बारीक बारीक छोटे छोटे बाल आने लग जाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे ये बाल घने होते चले जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्रंथों में लिखा हुआ मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, या आयुर्वेद में लिखा हुआ तरीका बता रहा हूँ मैं। और यहाँ तक उसमें चैलेंज किया गया है कि जो आपके जो पाम होता है ना, हथेली जो होती है, अगर यहाँ ये हस्ती दंत मशी अगर यूज किया जाए तो यहाँ भी बाल आते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो सोचिए आप, मतलब ये कितना पावरफुल होगा। और ये आज भी मिलता है दोस्तों, कुछ कंपनीज अभी भी हस्ती भस्म के नाम से बनाती है इस मेडिसिन को। और तीसरा और थोड़ा सा रिस्की तरीका मैं और एक बता रहा हूँ आपको, जयपाल बीज का यूज करना, जिसे जमाल गोटिया के बीज भी कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें कैसा किया जाता है कि इसे जमाल गोटे के जो बीज होते हैं उसे पाउडर कर लेना है पीस के, और उसे पेस्ट बना के स्काल्प पे लगाना होता है। ऐसा रोज किया जाता है, और इसका भी सेम वैसा ही इफेक्ट होता है। 3-4 महीने के बाद धीरे धीरे बाल आने लग जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। जैसे जब लगाते हैं ना इसे, तो कुछ दिन के बाद वहाँ रैशेस आने लग जाते हैं, ईचिंग होने लग जाती है, एक्जिमा जैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिखने में भी थोड़ा खराब दिखता है, और ईचिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। ये सब चीज़ें सहन करने के बाद वहाँ हेयर फॉलिकल्स आने शुरू हो जाते हैं, बारीक बारीक हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। ये मैंने देखा हुआ है। तो ये रिस्क इसमें इतना ही ज़्यादा होता है कि मतलब जो वहाँ एक्जिमेटस रैशेस आने शुरू हो जाते हैं, और वहाँ खुजली बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, और दिखने में भी वो थोड़ा सा खराब दिखता है। लेकिन जब इतनी चीज़ों से वो इंसान निकल जाता है ना, तो कुछ दिन के बाद वहाँ हेयर फॉलिकल्स आना शुरू हो जाते हैं, और बाल भी आने लग जाते हैं। मैंने एक पेशेंट ऐसा ही देखा था, एक लड़की थी, उसे टाइफाइड हुआ था, उसके बाल काफ़ी हद तक चले गए थे, पूरे तो नहीं गए थे, कुछ चले गए थे उसके, काफ़ी हद तक गए थे। तो उसने ये तरीका आजमाया था, उसने मुझे ये बताया था, मैंने देखा था, तो उसके बाल आ गए थे दोस्तों, और अच्छे घने बाल आ गए थे। 13-14 साल की बस बच्ची थी। तो बस ये 3 तरीके हैं, काफ़ी कारगर तरीके हैं, और आयुर्वेद में लिखे हुए तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।